क्या आप कभी सोच सकते हैं कि प्यार करने वाली एक लड़की की जिंदगी कैसे बदल सकती है? एक लड़की जो अपनी शादी के सपने लेकर अपने घर से बाहर निकली, लेकिन क्या हुआ जब उसकी उम्मीदें दहेज की भेंट चढ़ गईं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल दिल को तोड़ने वाली है, बल्कि हमें समाज की कड़वी सच्चाइयों से भी रूबरू कराती है। ये कहानी है सुमन की, एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन जो कुछ भी उसने चाहा, उसे उस कीमत से चुकाना पड़ा जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज हम जानेंगे कि एक साधारण लड़की को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ते हुए कैसे घेर लिया था एक सामाजिक अपराध ने। तो क्या सुमन की कहानी सिर्फ एक दुखद कहानी है, या फिर ये हम सबके लिए एक चेतावनी है? सुनिए और जानिए वो एक साधारण सी लड़की थी। नाम था सुमन यादव। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहराइच की रहने वाली। घर में माँ, पापा और एक छोटा भाई। पर एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी आंखों में सपने। वो अक्सर खेतों के किनारे बैठकर अपने कॉलेज की किताबों में खोई रहती थी, और उन्हीं किताबों के पन्नों में उसे एक दिन प्यार मिला। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई आदित्य सिंह से। शहर लखनऊ से आया एक पढ़ा लिखा लड़का, स्टाइल में थोड़ा तेज, लेकिन बातों में बहुत नरम। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ा, और एक दिन आदित्य ने कह ही दिया, सुमन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सुमन के लिए जैसे वक्त थम गया था। गांव की लड़की के लिए शहर का पढ़ा लिखा लड़का उसे अपना बनाने की बात कर रहा था। कुछ दिनों बाद सुमन ने भी हामी भर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था, जिस प्यार में उन्होंने खुद को सौंप दिया है, वही प्यार एक दिन उसकी चिता को आग देगा। ये बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब आदित्य ने शादी की बात घर में उठाई, तो पहले तो हल्की नाराजगी हुई। गांव की लड़की, वो भी मामूली से परिवार की। लेकिन आदित्य ने साफ कहा, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से, वरना नहीं करूंगा। शहर वाले घर के लोग थे, ऊंचा खानदान, पर बेटा पढ़ा लिखा था, कमाने लगा था, तो थोड़ी ना नुकुर के बाद हाँ हो गई। उधर सुमन के घर में तो जैसे त्योहार आ गया था। माँ ने कहा, हमारी बेटी तो भाग्यशाली है, शहर के घर जाएगी, रानी बन जाएगी। लेकिन इस हाँ के पीछे एक छुपी हुई शर्त थी, दहेज। आदित्य के पापा विजय सिंह गांव में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी से ठीक एक महीने पहले शहर बुलाकर सुमन के पापा से बोले, देखिए, हमारे यहाँ लड़का इंजीनियर है, लोग तो 25 लाख मांगते हैं, हम तो सिर्फ 10 लाख और एक बाइक मांग रहे हैं, आपके लिए तो आसान है। सुमन के पिता धीरेन्द्र यादव खेत बेचकर, कर्ज लेकर किसी तरह बात को मान गए। उन्हें लगा बेटी की जिंदगी बन रही है, पैसा फिर आ जाएगा। शादी धूमधाम से हुई। गांव की गलियों में बैंड बाजे बजे। लोग बोले, सुमन तो किस्मत वाली निकली। लेकिन किस्मत किस्मत ने तो उसके हाथ में चूड़ियां दी थीं, और कुछ महीनों बाद उन चूड़ियों के साथ उसके जिस्म पर जलने के निशान भी थे। ये शादी नहीं थी, ये एक सौदा था। एक सौदा जिसमें सुमन ने अपनी जान लिख दी थी। शादी के बाद सुमन शहर आ गई, नया घर, नए लोग और नए सपने लेकर। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला। आदित्य भी पहले तो बहुत प्यार करता था, तुम मेरी जिंदगी हो सुमन। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब वो प्यार कम और ताने ज्यादा देने लगा। तेरे बाप ने क्या दिया है मुझे, ना कार ना सोना। आदित्य की माँ सरला देवी हर बात में दहेज की बात छेड़ देती। हमने तो सोचा था शहर में फ्लैट लेंगे, पर तेरे बाप ने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हर दिन सुमन पर जैसे जुर्म का एक नया पन्ना खुलता था। कभी रसोई में नमक कम हुआ तो थप्पड़, कभी कोई मेहमान आ गया तो बात बात पर अपमान। सुमन चुप थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था, बहू बन के गई है, अब वही तेरा घर है। वो सब कुछ सह रही थी। आदित्य की मारपीट, सास के ताने, और सबसे ज्यादा उस घर की दीवारों में छुपी घुटन। एक दिन सुमन ने अपने पापा को फोन किया। आवाज बहुत धीमी थी, पर दर्द साफ था। पापा, आपने जो दिया वो कम कम पड़ गया लगता है। धीरेन्द्र यादव ने कहा, बेटी थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वक्त अब सुमन के साथ नहीं था। जिस घर को वो ससुराल समझ रही थी, वही घर अब उसकी कब्र बनता जा रहा था।
अब मार सिर्फ गुस्से में नहीं होती थी, अब वो एक नियम बन चुका था। जैसे हर दिन की शुरुआत चाय से होती है, सुमन की सुबह एक तमाचे से होती थी। आदित्य को अब कोई संकोच नहीं था। दोस्त आते तो कहता, अरे छोड़ो, गांव की लड़की है, सीख जाएगी। और उसके दोस्त, वो भी मुस्कुरा कर कहते, तेरी बीवी तो सीधी है भाई, बढ़िया ट्रेनिंग दे रहा है तू। सास सरला देवी कभी बेलन से मारती, कभी बाल पकड़कर खींचती और कहती, हमने अपनी बहू के लिए सोने का हार सोचा था, तेरे बाप ने क्या दिया, नकली कंगन। एक दिन सुमन की तबीयत बिगड़ गई, बुखार में भी उसे रोटी बनाने को कहा गया। जब उसने कहा, अम्मा जी सिर घूम रहा है, तो जवाब मिला, मरी नहीं है अभी, काम करेगी तभी ठीक होगी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर पपड़ी और दिल में टूटते भरोसे की राख। वो बोलती नहीं थी, सिर्फ सहती थी, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था, बहू के पास सहने की शक्ति होनी चाहिए, जवाब देने की नहीं। एक बार उसने भागने की भी सोची, लेकिन मां का चेहरा याद आ गया। लड़की की इज्जत मायके की इज्जत होती है, और इस इज्जत की कीमत सुमन अपने लहू से चुकाने वाली थी। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता, उसकी चीखें उस घर की दीवारों से टकराकर लौट आती थीं और बाहर बस हंसी की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन जैसे हर रोज सुमन की जिंदगी में एक नया दर्द था। वही वही ताने, वही मारपीट, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुमन की आवाज नहीं आई। आदित्य ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसके सामने सुमन का शरीर नम हो चुका था। पहले तो उसने सोचा शायद ये कोई हंसी का मुद्दा है, लेकिन जब उसके करीब जाकर देखा तो उसकी आंखों में डर था और मुंह पर एक खौफनाक सच्चाई, वो मर चुकी थी। आदित्य के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने तड़पते हुए आवाज दी, सुमन सुमन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुमन का शरीर ठंडा था और उसके चेहरे पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन आंखों में एक ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत को गले लगाया हो। आदित्य का दिल धक से रह गया। क्या ये आत्महत्या थी या फिर कोई और सच्चाई थी जिसे छुपाया जा रहा था? पुलिस आई, लेकिन आदित्य ने झूठा बयान दिया। उसने कहा वो परेशान थी, घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, शायद मानसिक तनाव से आत्महत्या कर ली। लेकिन सुमन की मां ने इनकार किया। वो जानती थी कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। पुलिस की जांच में कुछ अजीब सा था। सुमन के शरीर पर हल्के निशान थे, एक हाथ का दबाव गले पर था, जिससे ये लगता था कि उसे मारा गया था। और फिर सामने आया सच। सुमन की मृत्यु एक जानबूझकर की गई हत्या थी, न कि आत्महत्या। आदित्य और उसकी मां ने सुमन के खिलाफ एक साजिश रची थी, दहेज के लिए उसे मार दिया। अब पुलिस को आदित्य और सरला देवी पर आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन वो सवाल जो सुमन के दिल में था, क्या समाज सिर्फ उन बच्चों की हत्याओं का हिसाब देगा जो दहेज की बलि चढ़ते हैं? सुमन अब जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी मौत ने समाज की आंखें खोल दी। सुमन की मौत ने एक आंधी पैदा कर दी थी। हर गांव, हर शहर में उसके बारे में बात हो रही थी। एक लड़की जो प्यार में झूठी उम्मीदें लेकर शादी में आई और फिर दहेज के नाम पर उसकी जान ले ली गई। मीडिया ने इसे प्रमुख खबर बनाया। रिपोर्टर हर जगह थे। कैमरे के सामने सुमन के माँ बाप रो रहे थे और जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू कर रहे थे। सुमन की मौत का मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन सब कुछ अब भी कुछ खास बदलने वाला नहीं था। आदित्य और उसकी मां सरला देवी तो जेल में थे, लेकिन सवाल ये था, क्या ये घटना केवल एक मामले तक सीमित रह जाएगी? क्या सचमुच अब समाज दहेज के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा? मीडिया ने एक बार फिर सुमन की जिंदगियों को फ्लैश किया। रिपोर्टर्स उसके परिवार से इंटरव्यू ले रहे थे और आवाजें उभर रही थीं। अब कोई लड़की दहेज की वजह से जान नहीं गंवाएगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कुछ समय बाद मीडिया का ध्यान कहीं और मुड़ गया और सुमन का केस भी अगले हफ्ते की खबरों में गुम हो गया। सिस्टम ने अपना काम किया, आदित्य को सजा दी गई और कुछ महीनों में वह छूट भी गया। यह तब था जब सुमन की मौत का मतलब लोगों के लिए एक और खबर बनकर रह गया। लोग फिर से अपने अपने काम में लौट आए और सुमन के माता पिता, उनके दिल में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या सुमन की मौत ने सच में समाज में बदलाव लाया
या फिर हम फिर से उन्हीं पुरानी गलियों में खो जाएंगे जहां दहेज के लिए हर दिन किसी न किसी का सपना मरा करता है? क्योंकि इस देश में जिंदगी बदलने के लिए वक्त तो चाहिए, लेकिन हम हमेशा वक्त नहीं पा सकते। सुमन की कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन क्या सचमुच ये खत्म हो गया? क्या सुमन के दिल में एक बार जो सवाल था, क्या मेरा मरना समाज में बदलाव लाएगा? शायद वो सवाल हर लड़की के दिल में अब भी है। ये थी उसने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन दहेज में जान चली गई की कहानी। ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की है जो हर दिन किसी न किसी तरह दहेज, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। सुमन की मौत ने समाज में हिलोड़ तो मचाई, लेकिन क्या यह सचमुच बदलाव का कारण बनी? शायद हमें सिर्फ इसे एक खबर के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें समाज में बदलाव लाने के लिए कदम उठाने होंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाइए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें सच में किसी की मदद करनी है, तो हमें इस बदलाव के हिस्से बनना होगा। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए, और याद रखें, हर लड़की की जिंदगी मायने रखती है। हर लड़की के लिए हमें एक बेहतर समाज बनाना है। सुनिए, समझिए और दुनिया बदलने में मदद कीजिए। इस दुनिया को सच में एक बेहतर जगह बनाइए।